अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी पकवान। आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी, सर्दियों की फेवरेट डिश मूली और पालक की भुजिया। जी, मूली और पालक की भुजिया को कैसे तैयार किया जाता है और ये स्पाइसी टेस्टी कैसे बनती है, इसको कितना ही मकदार में हमने बॉयल करना है, ये सारा तरीकाकार आज मैं आपसे शेयर करूँगी। इसको छीलने का तरीका, इसमें पालक किस किस्म का ऐड करना है। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नहीं हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मूली लिया। मूली को मैंने पहले ही अच्छे तरीके से धो लिया है, वॉश कर लिया है। अब इसको हमने ये जो इस पे साइड पर पालक लगा हुआ है, इस पालक को हमने अलग से साइड पर रख देना। इस पालक को ज़ाया नहीं करना, इसी पालक को हमने इस मूली में ऐड करना है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरीके से डालना है। इसके बाद इसका पूरी जो मूली है यहाँ पर, इनका सबका अच्छे तरीके से मैंने छिलका उतार लिया। यहाँ पर मैंने ये तकरीबन दरमियाने साइज़ की मूली है और वज़न इनका किया जाए तो ये मूली तकरीबन 1 kg के करीब है। तो पालक भी इसी का मैंने यूज़ करना है। ये सारे अच्छे तरीके से हमने इसका छिलका अच्छे तरीके से उतार लेना और साइड पर ये जो इसके ये जो कॉर्नर है इसको हमने उतार देना है। इसके बाद अब इसको गोल शेप में कटिंग कर लेना है। अगर आप चाहें किसी भी शेप में आप इसको कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद मैंने इनको बॉयल करना है, तो आप चाहें तो इसको मोटा भी कटिंग कर लें, बारीक भी, लेकिन मैंने यहाँ पर देखें दरमियाने साइज़ का इसको कटिंग किया क्योंकि मैंने इसको बॉयल करना है। तो जब तक ये जो हम मूली और पालक अच्छे तरीके से बॉईल नहीं होगा तो इसकी जो भुजिया है वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगी। इसके बाद अब ये जो पालक है इसमें से आपने येलो पत्ते अलहदा निकाल देने हैं और ऊपर से ये जो मोटे मोटे इसके कलियां हैं या इसकी डंडियां हैं, इसको भी आप लोगों ने उतार देना है। उतारने के बाद इसको भी दरमियाने साइज़ में कटिंग कर लेना सारे पालक को। पालक दरमियान में कोई गला हुआ पत्ता है, ब्लैक पत्ता है, ये येलो कलर का पत्ता है, वो सारे आपने इसमें से रिमूव कर देने हैं। इसके बाद हमने ये पालक ऐड किया है। अक्सर दुकान पे से जब हम मूली लेने जाते हैं तो हमें मूली के साथ पालक नहीं मिलता। मूली पालक जो मूली का जो पालक होता है, तो साथ में हम फिर दूसरा पालक इसके साथ लेते हैं। तो यहाँ पर अब जो सादा पालक है जो हम आम रूटीन में पकोड़ों में यूज़ करते हैं, तो वो पालक मैंने लिया तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर। इस पालक को भी मैंने इसमें ऐड करना है क्योंकि इससे जायका जो होता है बहुत नमकीन बनता है, बहुत अच्छा बनता है, स्पाइसी टेस्ट आता है इससे। तो अगर वो ये मूली वाला पालक आप लोगों को ना मिले तो आप सारा पालक भी ये वाला ऐड कर सकते हैं। वैसे अक्सर दुकानों पे ही होता है कि पालक साथ लगा हुआ नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर पालक मूली के साथ ही मिलता है हमें। अब यहाँ पर इसको बॉईल करने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि जो प्रेशर कुकर में मूली है वो अच्छे तरीके से जल्दी गल जाएगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तकरीबन रेसिपी हमारी जल्दी से 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। इसमें मैंने 2 किलो के करीब प्रेशर कुकर में पानी डालना है। डालने के बाद इसको कवर लगाकर तकरीबन 5 से 8 मिनट तक मैंने इसको बॉईल करना है। तो अगर प्रेशर कुकर में आप लोगों ने बॉईल नहीं करना, किसी पतीले वगैरह में डालकर बॉईल करना, तो कम अज़ कम इसको 20 मिनट के लिए बॉईल करना ज़रूरी है। इसको गलाना अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको जब जितना ये सॉफ्ट होगा उतना ही इसका मिक्सचर अच्छा तैयार होगा। अब यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि ये मूली हमारी है कितनी गल चुकी है। तो यहाँ पर ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इसको अलग से किसी छलने में निकाल कर इसके ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे ताकि जो मूली और जो पालक है हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाए। अब इसको हाथों की मदद से ऐसे उठाना है और अच्छे तरीके से इसको निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसमें से रिमूव करना है और ऐसे ये हाथों में से जब हम इसको दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद मैश होना शुरू हो जाएगी। देखिए ये ऐसे मैश हो जाएगी। इसका सारा एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल लेना। निकाल कर अब ये सारा जो पालक मूली का एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसको एक अलहदा प्लेट में रख लेना है। अच्छे तरीके से अब मैंने इसको निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद इसको एक प्लेट में डाल लेना। सारा एक ही प्लेट में हमने इसको स्टोर कर लेना है। तो इसके बाद एक खुला बर्तन लेना है। खुले बर्तन में ये जो निचोड़ कर हमने मूली और पालक को रखा है, जो इसका ये मिक्सचर तैयार हुआ है, ये देखिए ऑटोमेटिक ही जब हाथों से हमने इसको प्रेस किया तो ये मैश भी होता गया। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने बॉईल करना है। अब खुले बर्तन में डालकर इसमें मैंने कुछ मसाला जात ऐड करने हैं। मसाले इसलिए ऐड करने हैं ताकि जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा बने और स्पाइसी बने। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून नमक लिया है। नमक इसके अंदर मैंने डालना है। तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा, बहुत कम भी नहीं है ये, बस मतलब इसके हिसाब से सही है जितना हम ये मूली पालक तैयार करें। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कुछ धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड की है,
2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कुटी मिर्च लेनी है। सुरख मिर्च पाउडर इसमें यूज़ नहीं करना, कुटी हुई मिर्चों में ही इसको हमने बनाना है। और 4 से 5 अदद यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, सब्ज़ मिर्चें भी कटिंग कर ली थी। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे क्रश किया हुआ लहसुन है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर मेरे पास अदरक है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला। तो चाट मसाला आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, इससे ये बड़ी तीखी और स्पाइसी बनेगी। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर 1 कप दही ली है। तो दही यहाँ पर ये फ्रिज की रखी हुई थी, तो थोड़ी सी जमी हुई है, इसको हाथों की मदद से हमने इसको ऐसे मैश कर लेना है। अब इसको अपने हाथों की मदद से सारे नमक जो मिर्च मसाले हमने इसमें डाले हैं इस मूली और पालक में हाथों की मदद से मिक्स कर देने हैं। तो अपने हाथों पर ग्लव्स ज़रूर चढ़ा लें, क्योंकि ये जो सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड की हैं तो हाथों पे लगती है तो बहुत ही हाथों में जलन होना शुरू हो जाती है। अब इस मिक्सचर को हमने 10 से 15 मिनट रेस्ट देना है। इसके बाद इतनी देर में हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 कप यहाँ पर मैंने ऑयल लिया, ऑयल सरसों का है यहाँ पर। तो इसके बाद मैंने 1 प्याज ली है बड़े साइज़ की, इसको इसके अंदर फ्राई करना है। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको बहुत कम फ्राई करना है, 1 मिनट तक वाइट ही रखना है इसको हमने। और इसके बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लेना है, साबुत ज़ीरा। इसको इस गरम ऑयल में ऐड करेंगे। और ज़्यादा सारे इसमें मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर 500 ग्राम है। तो कोशिश करें इसमें टमाटर का इस्तेमाल आप ज़्यादा ही करें, तो टमाटर और दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब अक्सर ख़वातीन हैं घर में आती हैं, मैं ये रेसिपी अक्सर अपने घर में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मूली और पालक की ये जो भुजिया है। उनकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। तो अक्सर गेस्ट आते हैं, खाते हैं, तो कहते हैं कि हमारा जो सालन हम बनाते हैं मूली पालक का वो ऐसा नहीं बनता, तो प्लीज़ आप इसकी रेसिपी भी हमें बताएं। तो मैंने इसलिए ये रेसिपी बनाई है। अब जैसे ही ये टमाटर मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे इसमें, तो हमने जो मिक्सर तैयार करके रखा हुआ था वो सारा इसके अंदर मूली और पालक ऐड कर देना है। इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हमने दम वाली फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर लगा कर रख देंगे। 10 मिनट के बाद देखते हैं 10 मिनट तक ये कितनी बनती हैं। देखिए माशाल्लाह ऑयल भी ऊपर आ गया है, और जो मसाला था अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने ये तरीका उनको बताया, तो कहते हैं हम इस तरीके से नहीं बनाते। तो मैंने कहा चलो आज आप लोग मेरे तरीके से बनाना और इसको खाना, फिर बताना कि ये कैसी तैयार हुई है। अब लास्ट में मैंने यहाँ पर काली मिर्चों का इस्तेमाल करना है, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें ऐड करनी है। यहाँ पर कोई पिसा हुआ गरम मसाला, धनिया नहीं डालना इसमें। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी रंगत है और कितनी खूबसूरत ये हमारी मूली की भुजिया तैयार हुई है। तो इसको आप नान के साथ खाएं, और कोशिश करें इसको आप घर में जो चपाती तैयार होती है उसके साथ खाएं, इस पर देसी घी लगाकर, और साथ में खीरे का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाना, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स देना, और बेल आइकन के बटन को आप दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में बरकत डाले रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।